नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट ऑलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज सुबह जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने जो बातें मनन करी मैं वो आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हम मसीह में एक जीवन बिताने के बावजूद कुछ ऐसे गतिविधियां हमारे जीवन में हो जाती है जिसे हमें लगता है कि ये प्रभु की ओर से है, लेकिन हम इमोशनली कुछ ऐसे गतिविधियों को कर जाते हैं जो कि परमेश्वर वो नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन से हो। हम प्रभु में जब जीवन बिताते हैं, जब वचन के आधार पर हम जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती है जिसे कि हम समझ नहीं सकते हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उपवास थे, जब 40 दिन के उपवास थे प्रभु यीशु मसीह, उस समय शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास में वचन को लेकर आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सांसारिकता के आधार पे शैतान उन्हें परख नहीं सकता। अगर सांसारिकता के आधार पे शैतान अगर प्रभु यीशु मसीह को परखेगा तो प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह जो है सतर्क हो जाएगा, ऐसा शैतान समझता है। ठीक है। और शैतान क्या करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास वचन लेकर आता है और कहता है, वचन में लिखा है तू पत्थर को रोटी बना। हर समय शैतान प्रभु यीशु मसीह को वचन दिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति थे। प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार पर ही उनका पूरा जीवन था, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह देह धारण किए थे। सो मसीह मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन में उसी रूप में आता है जिस रूप में हम जीवन बिता रहे होते हैं। अगर हम आत्मिकता का जीवन बिता रहे होते हैं तो आत्मिकता का एक रूप लेकर शैतान हमारे पास आता है और वो हमारी परीक्षाएं लेता है, हमें परखता है और परमेश्वर के वचन से भ्रमित करने का प्रयास करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा भरमाने वाला बैरी तुम्हें आकर घात लगाए। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया हुआ था कि भरमाए ना जाओ, मतलब शैतान कुछ ऐसे डुप्लीकेट चीजों को लाएगा जो आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर होकर चीजों को देखना बहुत जरूरी है। कई बार हम मसीह जीवन में, आत्मिकता का जीवन में बहुत अच्छी रीति से बढ़ रहे होते हैं, बावजूद इसके कोई एक ऐसे डिसीजन हम ले बैठते हैं जो डिसीजन हमें लगता है नहीं ये सही चीज है, ये आत्मिक चीज है, ये सुसमाचार प्रचार से ही रिलेटेड है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए कई बार निराश का कारण भी ठहरती है। पतरस के जीवन को अगर हम देखते हैं तो पतरस कई बार एक ऐसे स्टेटमेंट दे देता है जहां पर कि पतरस को स्वयं को लगता है कि हाँ, ये एक अच्छा चीज है। जैसे कि कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। पतरस प्रभु यीशु मसीह से, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे, तो पतरस को बहुत बुरा लगता है और प्रभु यीशु मसीह को साइड में ले जाके कहता है कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान, मेरे निकट से दूर चला जा। तो पतरस खुद सोचा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को सांत्वना दे रहा हूँ, लेकिन पतरस को ये नहीं मालूम था ये सांसारिक बातें हैं और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ होने वाला है वो आत्मिक बातें हैं। तो पतरस की दृष्टि में तो पतरस जो कह रहा था वो सही था, लेकिन वो आत्मिक में होकर नहीं, वो इमोशनली होकर चीजों को वो देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना के लिए गए, उस समय एलिया और मूसा जब प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे, उस समय भी पतरस ने भावुक होकर एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि प्रभु हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक तेरे लिए। तब एक उजले बादल आकर छा गया और वहां पर पतरस से कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, मतलब प्रभु यीशु मसीह की सुनो। कई बार हम ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सुसमाचार से रिलेटेड है, ये मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके साथ ये बिल्कुल मैच खाता है। धोखे में हम आ जाते हैं कई बार और आखिरी में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसे कई बार होता है। देखिए, मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक मनुष्य हूं और एक मनुष्य होने के नाते मुझे भी कई बार गिरने का अवसर आता है। कई बार मैं गिरता भी हूं, फिर प्रार्थना करता हूं, फिर प्रभु के सामने चीजों को रखता हूं, फिर उठता हूं। तो कई बार हम इमोशनली हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये बिब्लिकल है, ये बाइबल के आधार पे है, ये सुसमाचार से संबंधित है, ऐसा सोच के हम कुछ चीजों को हम पकड़ लेते हैं। लेकिन
कई बार हमारे जीवन में ये प्रभु होने भी देता है। जैसा कि पतरस को आप सभी लोग जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, कब्र में रखे गए थे, उस समय पतरस सोचा कि अब हमारा कोई नहीं है। अब उनको ये तक विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में प्रकट होंगे। ये तक विश्वास नहीं था। वो संपूर्ण निराश हो गए थे और वो तिब्रियस झील में जाकर वो मछली पकड़ने के लिए चले गए। जरा सोच कर देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि चेले मछली पकड़े? कभी नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह तो चेलों को मछुआरों में से चुन के परमेश्वर के सेवकाई के लिए चुना हुआ था, और दोबारा से चेले मछली पकड़ने के लिए चले जाए, ये प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते थे। बहुत दुख की बात थी। जब चेले मछली पकड़ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे भोर को खड़े होकर वो देख रहे थे ये दृश्य। और जरा सोच कर देखिए, ये दृश्य देखकर प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख लगा होगा कि जिन लोगों को मैं सुसमाचार के लिए मैंने चुना था, जिन लोगों को मैं ये सोच के मैंने बुलाया था कि वो प्रभु यीशु मसीह का या फिर सुसमाचार का प्रचार करेंगे, मेरा प्रचार करेंगे, स्वर्ग राज्य का प्रचार करेंगे, आज ये लोग फिर से उसी काम में लिप्त है जहां से मैंने उनको हटाकर एक विशेष कार्य के लिए चुना था। प्रभु यीशु मसीह ये दृश्य देख के बड़ा ही शोकित और दुखित हो रहे थे। लेकिन पतरस को मने मन वो खुद ऐसा सोच रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। पतरस प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहने वाला एक चेला था, प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रिय चेला था। फिर भी पतरस ऐसा एक कार्य को वो करता है और मन ही मन वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं था कि चेले मछली पकड़े, लेकिन बावजूद इसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, और नाव के दाहिनी ओर जाल डालने के बाद लिखा गया है कि मछली की बहुतायत से जाल फटने लगा और 153 बड़ी मछली से जाल जो है भर गया। क्या प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो मछली पकड़े? नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको मछली दे दिया। कई बार हमारे जीवन में वो बातें हो जाती है जो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हम उस काम के लिए, या फिर पतरस वो चाहता था कि उसे मछली मिले, इसलिए वो मछली पकड़ने गया हुआ था। हम चाहते हैं कि हमें कुछ चीज मिले और प्रभु यीशु मसीह वो होने भी देता है हमारे जीवन में, लेकिन उसके बाद में एक पश्चाताप प्रभु हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, जो पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में उत्पन्न किया था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या इनसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस के पास मछली था, नाव था, जाल था, उसके पास जो चाहता था वो सब कुछ उसे मिल गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या इनसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करते हो? मसीह मेरे प्रियो, कई बार हम चाहते हैं कि हमें ये होगा तो हमारा सुसमाचार का काम अच्छा से चलेगा, हमारे पास ये होगा तो हमारा ये जो काम है वो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो हमारे जीवन में कर भी देता है, और उसके बाद एक पश्चाताप हमारे अंदर उत्पन्न करता है और पूछता है, क्या इससे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा कार्य करो। मैंने जो आज्ञाएं तुम्हें दी है, मैंने जो सेवकाई तुम्हें दी है, उस सेवकाई को आगे बढ़ाओ। प्रभु ये हमारे जीवन से ये चाहता है। सो मसीह मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने से अनसुनी कर देते हैं। कई बार हम परमेश्वर के समीप बैठते हुए भी हम संसारिकता की कुछ बातों को हम देख बैठते हैं और निराशा में हम चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रीति से हमेशा सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के समीप में बैठना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना। इन दिनों लोग आराधना, स्तुति, उद्धार के नाम से बहुत ज्यादा झूठ को परोस रहे हैं। बाइबल के वचनों में मिलावट कर करके वो ऐसे चीजों को परोस रहे हैं जो कि बाइबल में कभी होता ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षाओं के साथ कभी मेल खाता ही नहीं है। तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधानी से, बहुत ज्यादा सतर्क होकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हमें स्मरण करना है और उनके वचनों के आधार पर हमें जीवन बिताना है। पवित्र आत्मा के बिना तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। सो मसीह मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सही पुकार को सुने, पवित्र आत्मा की सही आवाज को सुने, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से होके वो हमसे बातें करती है। क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट यीशु, डुप्लीकेट आत्मा और डुप्लीकेट सुसमाचार भी उपलब्ध है। उस डुप्लीकेट को देख के भ्रमित ना हो जाएं और परमेश्वर की सही शिक्षाओं से, पवित्र शिक्षाओं से वंचित ना हो जाएं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें
और परमेश्वर की सानिध्य में होके आप परमेश्वर की शिक्षाओं में आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।